दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आशा भोसले की, जिन्होंने तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गायकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी ये वीडियोस लगातार मिलती रहें। आशा भोसले को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1997 में आशा भोसले पहली भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गई थी। पद्म विभूषण के द्वारा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 5 मई 2008 को आशा जी को सम्मानित किया था। यह सम्मान भारत सरकार के महत्वपूर्ण सम्मानों में से है। उन्हें अपनी बेहतरीन गायकी के लिए 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दी। आशा जी केवल 9 वर्ष की थीं जब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। 1943 में इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाल में गीत गाया। 12,000 से अधिक गीतों को आशा जी ने आवाज दी थी। महान गायक किशोर कुमार आशा जी की सबसे मनपसंद गायक थे। एक समय जब प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का जमाना था, चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व था। उस वक्त आशा जी गाना चाहती थी, पर इन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए ही गा पा रही थी। 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायकों की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत गाए। आशा भोसले की गायकी के कैरियर में 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। इनमें 1957 में आई नया दौर, 1966 में आई तीसरी मंजिल और 1981 में आई उमराव जान और रंगीला बड़ी सफल फिल्में थीं। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 31 वर्षीय प्रेमी गणपतराव भोसले के साथ पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की। इसी वजह से उनके रिश्तों में दरार आ गई। दरअसल गणपतराव लता मंगेशकर के निजी सचिव थे। ये शादी बेहद असफल रही और पति तथा उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह टूटने के बाद आशा भोसले अपनी मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु के साथ लौट आई। उसके बाद सन 1980 में आशा भोसले ने सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन से विवाह किया। ये विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के साथ अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। सन 1995 में 62 वर्षीय आशा जी ने युवा अभिनेत्री अर्मिला मातोंडकर के लिए फिल्म रंगीला में गाने गाए। उन्होंने इस फिल्म से अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।